आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के मुहूर्त के बारे में। आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है, आपको शेयर्स, स्टॉक्स या किसी और तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इसका मुहूर्त किस तरीके से देख सकते हैं और आपके लिए शुभ मुहूर्त निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, तो इसे आप कैसे खुद कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का शुभ मुहूर्त। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छा तभी है या तो हम कहते हैं कि वो ग्रो कर जाए। आज हमने पैसे डाले और बहुत जल्दी उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए, वो ग्रो कर जाए मनी और अच्छा रहे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपको किसी विषम परिस्थिति में, किसी नेगेटिव चीज़ के लिए ना निकालना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मनी आपने इन्वेस्ट करा और उसको जब आपको निकालना पड़े तो आपको किसी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे के लिए या किसी और नेगेटिव चीज़ के लिए निकालना पड़े। शुभ मुहूर्त जब हम निकालते हैं तो उससे यही निकल कर आता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए शुभ फल लेकर आए, आपको उससे नेगेटिव चीज़ों में या नेगेटिव टाइम के लिए निकालना ना पड़े, नेगेटिव इवेंट्स के लिए उसको यूज़ ना करना पड़े। शुभ मुहूर्त निकालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट का मुहूर्त है, हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको कोई भी नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप इसे देख पाएँ। इन्वेस्टमेंट के मुहूर्त की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के मुहूर्त के लिए, जैसा हमने एक वीडियो में बात करी थी कि क्या शुभ मुहूर्त आपके लिए शुभ है, तो जनरली कई चीज़ों का शुभ मुहूर्त हम ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, लेकिन उस दिन का चंद्रबल और ताराबल ये बेसलाइनिंग है। अब चंद्रबल ताराबल दो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बट इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से उस दिन का चंद्रमा और उस दिन का जो नक्षत्र है वो आपके जन्म नक्षत्र और आपके जन्म चंद्रमा के लिए अनुकूल है या नहीं है, शुभ फलदायी है या नहीं है। ऐसे समझिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो प्लेटफॉर्म चंद्रबल और ताराबल है। इसके सूदिंग हुए बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट या कैसा भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबल की। चंद्रबल अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो जन्म चंद्रमा है, तो जिस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस दिन का जो चंद्रमा है वो आपके जन्म चंद्रमा से चौथा, आठवां या 12वां नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अब अपने चंद्र चंद्रमा से गिनिए, काउंटिंग शुरू करिए। सपोज आपका मिथुन राशि का चंद्रमा है तो इससे काउंटिंग शुरू करिए। मिथुन 3 नंबर है तो 3 से करिए, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर का चंद्रमा नहीं होना चाहिए, ये चौथा हुआ मिथुन राशि से। फिर 7, 8, 9 और 10, तो 10 नंबर का चंद्रमा नहीं होना चाहिए क्योंकि 8वां हो गया 3 नंबर से। 11, 12, 1 और 2 यानी तुला का चंद्रमा नहीं होना चाहिए मिथुन राशि वालों के लिए। ऐसे आप अपने जन्म चंद्रमा से कैलकुलेट करिए, तो जिस दिन आपको इन्वेस्ट करना है उस दिन का चंद्रमा आपके लिए फीजिबल होना चाहिए। फिर भी आपकी मजबूरी है कुछ करना है तो कम से कम अष्टम चंद्रमा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके जन्म चंद्रमा से चंद्रमा जो उस दिन का चंद्रमा है वो अष्टम नहीं होना चाहिए। ये हुआ चंद्रबल। ताराबल के बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि आपके लिए शुभ मुहूर्त है या नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप ताराबल की गणना उस हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है चंद्रबल ताराबल। सपोज किसी दिन का चंद्रबल और ताराबल फीजिबल है तो नक्षत्रों का एक सेट ऐसा होता है, 27 नक्षत्रों में ग्रुपिंग की गई है सारे नक्षत्रों की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो फीजिबल ग्रुप है उसी दिन इन्वेस्टमेंट करिए। और एक ऐसा भी ग्रुप है कि जो बिल्कुल ही वर्जित है कि जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको शुभ रिजल्ट मिल ही नहीं सकते, ऐसा कहा गया है। तो आप जब इन्वेस्ट करें तो आप हमेशा उस नक्षत्र के सेट से इन्वेस्ट करें, उस दिन का नक्षत्र वो नक्षत्र भी होना चाहिए। तो सपोज आपको चंद्रबल ताराबल जो भी निकालना है, उसके बाद आप ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए नक्षत्र शुभ है या नहीं। आपकी स्क्रीन पर जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अनुसार ये नक्षत्र आपके लिए फीजिबल हैं और इनमें किया गया इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लिए फीजिबल नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से। और अब देखते हैं वो सेट ऑफ नक्षत्र जो फीजिबल नहीं है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बिल्कुल भी वर्जित हैं, इनमें किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको शुभ रिजल्ट नहीं देगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, इन नक्षत्रों को भी आप नोट कर सकते हैं। और ये देखने के बाद अब ये होगी
प्रॉपर बेस लाइनिंग। इसके ऊपर अब आप देखिए कि, और ये बिल्कुल बेयर मिनिमम है, इसके बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट आप मत करिए। अब इसके ऊपर रिक्ता तिथियां देखिए, रिक्ता तिथियां क्या होती हैं, उस दिन चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। 4, 9 और 14 जो तिथियां हैं, ये इंग्लिश कैलेंडर की नहीं, हिंदी कैलेंडर वाली जो तिथियां होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अमावस्या या पूर्णमासी नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे दिनों को अवॉइड करिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर और अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये गुड टू हैव है कि पहले बेसलाइनिंग इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी चीजें हमने देख ली, अब ये गुड टू हैव है। इसके बाद योग देखिए उस दिन कैसा योग पड़ रहा है। जैसे शास्त्रों में अमृत सिद्धि योग, स्वार सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, इस तरह के योग हैं, सिद्ध योग है, इस तरह का कोई भी योग उस दिन पड़ रहा है तो वो दिन और अच्छा हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके बाद आपको ये देखना है, अगर आपको और फाइन ट्यून करना है और आपको और डिटेल में जाना है, आपको थोड़ा भी कुंडली बनाना आता है किसी भी सॉफ्टवेयर पे या किसी कंप्यूटर पे, और आप उस समय का चार्ट देख सकते हैं जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो उस समय देखिए गुरु और शनि की पोजीशन। अगर आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, तो उस समय गुरु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। गुरु या तो लगन में होना चाहिए उस कुंडली के जिस समय इन्वेस्ट हो रहा है, ये आपकी कुंडली नहीं है, जिस समय इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस समय, और गुरु को त्रिकोण भाव में या हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको शेयर या स्टॉक्स में डालना है या किसी भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जो थोड़ा सा रिस्की है, तो वहां आप शनि को देखिए। शनि या तो लगन में हो या त्रिकोण भाव में हो तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा फल दे सकता है जिस समय हमने इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्टमेंट के समय जिस पॉइंट पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय की कुंडली खोलिए, उसमें अष्टम भाव खाली होना चाहिए, अष्टम भाव में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक नियम हैं इन्वेस्टमेंट करने के। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं जल्द ही एक कैलकुलेटर लेकर आऊंगा कि आप जो मैंने पहले बेसलाइनिंग बताई, एटलीस्ट आप पूरे ईयर में आप ये निकाल लेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए कैसे शुभ है, और आप अपने राशि और चंद्रमा के हिसाब से चंद्रबल ताराबल की सारी गणनाएं उसके अंदर करके और बेसिक नक्षत्र की गणनाएं करके उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। जल्द आएंगे ज्योतिष में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।